Hello everybody. Today we are going to discuss our next topic, that is circulatory system. Human beings need oxygen, take in oxygen and give out carbon dioxide. Now this oxygen is carried by food and gets converted into energy to run, to walk, to do any work. Now have you wondered that how we get this energy? ह्यूमन बींग्स जो हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है कोई भी काम करने के लिए. आइदर अगर हम बैठे हैं, अगर हम खड़े हैं, अगर हमें कोई भी वर्क करना है, उसके लिए ह्यूमन बींग्स को एनर्जी की ज़रूरत है. अब एनर्जी कहाँ से मिल रही है? हमें फूड से मिल रही है. अब बट फूड से तो हम उस एनर्जी को ले रहे हैं. हमने फूड को ईट किया, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल गई, बट ये पूरे एनर्जी जो है वो हमारे फुल ऑफ द बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंच रही है? नाउ टुडे वी डिस्कस दैट इन सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड फ्लोज इन आवर बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. अब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट इज ब्लड वेसल्स एंड थर्ड वन इज हार्ट. देयर आर थ्री कंपोनेंट्स इन अ सर्कुलेटरी सिस्टम. फर्स्ट वन इज ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ब्लड. Blood is a liquid. You know, all know that blood is red in color. So blood is a liquid that flows through our body. हमारी पूरी बॉडी पार्ट में हमें कहीं पे भी अगर चोट लग जाए तो वहां से ब्लड जो है वो सर्कुलेशन ब्लड की स्टार्ट हो जाती है, ब्लड जो है वो निकलने स्टार्ट हो जाता है. सो दैट इज अ लिक्विड. इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ. अब ब्लड जो है उसकी हमारी बॉडी को जरूरत भी है. हमारी ह्यूमन बींग्स में, हमारी बॉडी में अगर ब्लड नहीं होगा तो वी कैन नॉट एबल टू डू एनी वर्क. हम किसी भी काम को करने के लिए कैपेबल नहीं होंगे विदाउट ब्लड. एंड ब्लड ऑल्सो कैरीज वेस्ट मटेरियल. अब ये वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारी पूरी बॉडी पार्ट से कैरी करता है एंड इट ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट और डिफेंस अगेंस्ट इंफेक्शंस. Now next one is components of blood. हमने क्या किया? सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन जो है दैट इज अ ब्लड. सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्री कंपोनेंट्स हैं, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. नाउ ब्लड के अगेन देयर आर अगेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड. दैट इज फर्स्ट वन इज प्लाज्मा, RBCs, WBCs and platelets. Now first is plasma. Plasma is the liquid portion in which all the blood cells are suspended. हमारा जो भी सेल्स हैं हमारे ब्लड के अंदर, that is included in plasma, and it is a liquid portion in which all the blood cells, all the body cells, all the blood cells that are present in the plasma. Now plasma is pale yellow in color. इसका कलरिंग जो है that is a pale yellow and contains proteins and minerals. अब जो हमारा प्लाज्मा जो है इसमें प्रोटीन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, so that we can. And the proteins and minerals, why proteins and minerals are present in the plasma? Because they are very essential for our body or for the growth. जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी है, जो हमारी बॉडी है, उसके लिए प्रोटीन्स और मिनरल्स की, विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. एंड दैट प्लाज्मा कंटेन्स दैट प्रोटीन एंड मिनरल्स. नाउ next one is RBCs. RBCs are also, the full form of RBCs are red blood cells.
The full form of RBCs are red blood cells, and red blood cells are spherical. Spherical means this, spherical in shape, and they have a red colored pigment that is known as hemoglobin. RBCs जो है वो हमारे that is a part of our component of the blood, and that is called red blood cells. Now red blood cells are spherical in color and that have a red color pigment. अब जो है हमारा ब्लड जो है जब वो कहीं से भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो कहीं से भी निकलता है, तो वो रेड कलर का होता है. वो क्यों रेड कलर का होता है? बिकॉज देयर इज ए प्रेजेंट अ पिगमेंट एंड दैट पिगमेंट इज नोन एज हेमोग्लोबिन. उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन. एंड सो हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ आयरन एंड प्रोटीन. अब जो हेमोग्लोबिन है दैट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड प्रोटीन, एंड हेमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट ऑल द बॉडी पार्ट्स. अब जो हेमोग्लोबिन है, हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है, ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ. ऑक्सीजन कहां से ले रहे हैं? थ्रू अवर नोज. जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग में नॉट ओनली ऑक्सीजन जो है वो हम टेक इन कर रहे हैं, बट ऑल द गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट दैट वी टेक इनसाइड आवर बॉडी. Now what happens in our lungs? From the nose we breathe, and these gases goes in our lungs, and lungs filtrate these gases, and the oxygen that is very essential for our body that goes into the throughout our body. हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा सबसे जो नीडफुल जो है वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है थ्रू ब्लड. अब ऑक्सीजन हमारे कहां पे पहुंची? हमने ब्रीदिंग की, हमारे लंग्स में पहुंची, और लंग्स जो हैं वो उस ऑक्सीजन को, वो कैसे अब ऑक्सीजन हमारे पूरी बॉडी तक पहुंचेगी? थ्रू अवर ब्लड. ब्लड जो है वो उस ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा और हमारी पूरी बॉडी पार्ट तक उस ब्लड को, उस ऑक्सीजन को पहुंचाएगा. सो हेमोग्लोबिन, आरबीसीज एंड ऑक्सीजन, दैट इज अ मेन फंक्शन इन आवर बॉडी. सो नेक्स्ट वन इज WBCs. The next component of the blood is WBCs, and WBCs are also called white blood cells. WBCs को क्या बोलते हैं हम? White blood cells. And white blood cells are larger than the RBCs, red blood cells से. अगर red blood cells जो हैं वो हमारे, मैंने आपको क्या बताया था? red blood cells जो हैं वो spherical in shape हैं, like these are RBCs. Now अब क्या है? WBCs are larger than the RBCs and they have any shape. उनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है. एनी शेप मीन्स ऐसे भी हो सकते हैं, स्क्वायर की शेप में भी हो सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप में भी हो सकते हैं. दे आर नो शेप. And the most important function of WBCs are they fight against the germs. अगर हमारी बॉडी को कहीं पे भी चोट लग रही है, वहां पे क्या होगा? हीलिंग होगी. अब इन WBCs का क्या फंक्शन है? जब वहां पे हीलिंग होगी तो कभी कभार ऐसा होता है कि वहां पे जो इंसेक्ट्स हैं, बीज जो हैं, वो वहां पे उस इंफेक्शन पे, उस हीलिंग पे बैठती हैं. WBCs क्या करते हैं? वो एक कोटिंग दे उस जर्म्स को वहां एंट्रिंग करने से प्रिवेंट करते हैं. दे प्रिवेंट द एंट्रिंग
to the germs from entering the in our body part. Now next one is platelets. The next component of the blood is platelets, and platelets are smallest cells of the body. अब हमने क्या बताया, मैंने आरबीसीज जो है वो स्फेरिकल इन शेप है, एंड डब्ल्यूबीसीज जो है वो दे हैव एनी शेप, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है उनकी. प्लेटलेट्स जो है दे आर स्मॉलर इन शेप, वो स्मॉल होते हैं. These are RBCs, these are WBCs, and these are platelets. Now platelets are smaller in size. They are essential for controlling blood. अब देखो, जब भी कोई हीलिंग हो रही है, वो ब्लड जो है वो वहां से निकल रहा है, तो क्या होता है, वहां पे से एक लेयर बन जाती है, उस चोट के ऊपर एक लेयर बन जाती है, दैट इज ए प्लेटलेट. अब प्लेटलेट का क्या फंक्शन है, ब्लड को वहां से वो निकलने नहीं दे रहा है, पास आउट नहीं करने दे रहा है, बिकॉज देयर इज ए प्रोटेक्टिंग कवरेज. एंड व्हेन वी गेट ए कट, अगर कहीं पे भी हमें कट लग जाता है, ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम दैट कट. प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, दे कम एंड स्टिक टुवर्ड्स दैट कट. वो वहां पे प्लेटलेट्स जो है वो वहां पे लेयरिंग हो जा रही है उनकी, एंड स्टॉप एंटरिंग द जर्म्स, एंड स्टॉप एंटरिंग ऑफ जर्म्स. और उन जब वहां पे जब फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये हीलिंग है, कहीं पे चोट लगी है, अब प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, उसके ऊपर वो कवर कर दे रहे हैं उसको, वहां पे वो कवरिंग हो जा रही है पूरी, बिकॉज कोई भी जर्म्स जो है जब वो उस हीलिंग में एंटर हो रहे हैं, उस चोट में जब वो जर्म्स जो है वो एंटर हो रहे हैं, तो यहां पे क्या है, ऑलरेडी प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, वहां पे कवरेज है, कवरिंग है, और उस वजह से जो जर्म्स जो है वो एंटर नहीं हो पा रहे हैं. दैट्स द प्लेटलेट्स. नाउ फंक्शंस ऑफ ब्लड. अब हमारे ब्लड के फंक्शंस क्या हैं, वो कहां कहां पे यूज हो रहा है, क्या क्या करने के लिए उसके मेन पर्पसेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपोर्ट मटेरियल इंक्लूडिंग फूड, वाटर एंड गैसेस. सबसे पहले सबसे मेन जो इसका फंक्शन है ब्लड का, वो फूड को, वाटर को और एंड अदर गैसेस को वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है. बिकॉज लाइक जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया, ब्रीदिंग का एग्जांपल दिया, लंग्स तक पहुंची, लंग्स से जो है वो हार्ट में जब जाएगी, हार्ट जो है उससे जो ब्लड फ्लो होगा, दैट इज ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वो जो है उसमें ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजन ब्लड उस वहां पे ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होगी, ब्लड उसको लेगा, एंड अब ये ब्लड जो है ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाएगा. पूरी बॉडी पार्ट्स, होल ऑफ द बॉडी पार्ट्स, आइदर दे आर लेग्स, आइदर दे आर हैंड, आइदर दे आर देयर इज अ हेड, एवरी एंड ईच पार्ट ऑफ द बॉडी. बिकॉज कहीं पे भी अगर हमें चोट लग रही है, अगर हमें इंफेक्शन, वहां से क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो फ्लो करने स्टार्ट हो रहा है. इट मीन्स जब वहां से ब्लड जो है वो उसकी सर्कुलेशन स्टार्ट हो रही है, उसका फ्लो जो है वो स्टार्ट हो रहा है, वहां पे ऑलरेडी ब्लड प्रेजेंट है. अब ब्लड जो है वो कहां से प्रेजेंट है, वो हमारे ब्लड जो है वो सर्कुलेशन कहां से फ्लो हुआ है, उसने ऑक्सीजन के साथ मिलके हमारी पूरी बॉडी पार्ट तक वो पहुंचा है. एंड first one is that
सेकेंड वन इज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेज और इन्फेक्शन। अब जैसे मैंने WBCs और प्लेटलेट्स का एग्जांपल दिया, WBCs जो है व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो टू प्रिवेंट द एंटरिंग ऑफ द जर्म पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स जर्म्स जो हैं जब वो एंटर हो रहे हैं वहां पे एक क्लोटिंग बन जा रही है, कवरिंग बन जा रही है, और उसको जो जर्म्स जो है अगर इन्फेक्शन है, अगर डिजीज है, उसको प्रिवेंट होने से बचा रही है। थर्ड वन इज वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। ब्लड का मेन फंक्शन जो है, अब देखो ऑक्सीजन जो है वो तो पहुंच रही है ब्लड के साथ मिक्स, ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन को मिक्स कर रहा है और पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच रही है, बट जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा, जिस ब्लड की, जिस वेस्टेज की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, वो पूरी बॉडी पार्ट से ब्लड ही उसको वापस लेके आ रहा है, ब्लड ही उसको वापस जो है वो लेके आ रहा है। सो वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू किडनी आर लाइक वाटर है, वाटर को जो वेस्ट वाटर है उसकी हमारी बॉडी को सपोज जरूरत नीड नहीं है, ब्लड जो है उस ब्लड को, उस वाटर को अपने साथ मिक्स करेगा और हमारी किडनी तक पहुंचा देगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचा देगा। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन से क्या हो रहा है, वहां से ब्लड जो है, वहां से जो वेस्ट मटेरियल है थ्रू आवर यूरिनरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन दैट कैन पास, वो वहां से पास हो रहा है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द blood. Now next one is blood vessels. हमने फर्स्ट सबसे स्टार्टिंग में किया था, देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट वन इज ब्लड, सेकेंड वन इज ब्लड वेसल्स एंड थर्ड वन इज हार्ट। नाउ ब्लड जो है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, सेकेंड जो है देयर इज blood vessels. Now, blood vessels are hollow tubes which form the network of circulatory system. अब ये जो है blood vessels जो है, they are hollow tubes. Hollow tubes like ये जैसे ट्यूब है, ओके? अब ये होलो होता है खाली, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नेटवर्क लाइक प्रोजेक्शन है यहां पे, लाइक दिस, okay? Spread out the body and transport blood throughout the body. अब blood vessels का क्या फंक्शन है में, they spread out the body and transport blood. अब ये blood को ट्रांसपोर्ट कर रहा है throughout the body, हमारी पूरी बॉडी पार्ट तक। Now in blood vessels again there are three components of blood vessels. First one is arteries, second one is veins and third one is capillaries. First one is arteries, veins and capillaries. Now what is the function of the, what is artery and what are their functions? मेन जो है आर्टरी का, दे कैरी द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू आवर वेरियस बॉडी पार्ट्स। उन्होंने क्या किया, आर्टरीज ने ब्लड जो है वो हमारे हार्ट से लिया। आर्टरीज आर ऑल्सो दिस ट्यूब लाइक अपर्चर्स, आर्टरीज जो है वो भी ट्यूब लाइक अपर्चर्स होंगी, लाइक दिस। अब आर्टरीज का मेन फंक्शन क्या है, दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द होल ऑफ द बॉडी। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वेन्स, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मींस जिस वेस्टेज ब्लड, जिस ब्लड के हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, दैट इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल ऑफ द बॉडी पार्ट एंड टुवर्ड्स द हार्ट। वो पूरी बॉडी पार्ट से उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रही है और कहां पे पहुंचा रही है, हमारे
हार्ट तक उसको वापस पहुंचा रही हैं। एंड थर्ड वन इज कैपिलरीज। Capillaries are thin tube-like connections and they connect arteries to the veins. Like these are arteries and these are veins. अब कैपिलरीज का क्या फंक्शन है? ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट कर रही हैं, आपस में जोड़ रही हैं। कैपिलरीज कनेक्ट आर्टरीज टू द वेन्स और वेन्स टू द आर्टरीज। सो capillaries are thin tube like apertures and they connect arteries to the veins. Also they are so thin that it is to be throughout their walls that are actual exchange of food, gases and water. अब ये इतनी thin है कैपिलरीज कि जो भी फूड like this, कि कोई भी अगर फूड है या वेस्ट है या वाटर है वो भी वहां से पास आउट कर सकता है, वो भी वहां से एंटर कर सकता है। सो दीज आर द कैपिलरीज। नाउ we will discuss again this. First of all, circulatory system. In circulatory system there are three components that are blood vessels and heart. In blood there are RBCs, WBCs, platelets and plasma. In blood vessels there are arteries, veins and capillaries. And the last one is heart, and we will discuss heart in next day or next topic. So thank you for today.